हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर डबल ग्रामर डोज पर। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए सिखाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम कैसे पैसिव वॉइस बना सकते हैं, सारे रूल्स बताऊंगा, किस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, किस तरह से हमें बनाना है। हम अफर्मेटिव सेंटेंस सीखेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल द्वारा आप ग्रामर फ्री में सीख सकते हैं, स्पीकिंग सीख सकते हैं। अगर आप हाई स्कूल में हैं या इंटर में हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसिव वॉइस का जो टॉपिक होता है वो सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रूल क्या रहेगा, रूल देख लेते हैं। रूल से पहले लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या रहता है, उसका उस रूल को सीखते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या राइट करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव प्लस बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, आप चाहे उसके साथ भी लिख सकते हो, हैज बीन या हैव बीन। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है किस तरह से आप लिखते हो, किस तरह से आप समझते हो। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे। हैज बीन का प्रयोग हम कब करेंगे, जब कर्ता हमारा एक वचन होता है तो हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं, किसी का नाम हो। ठीक है, सिंगुलर नंबर होने पर, सिंगुलर, ठीक है, नाउन होने पर। अगर कर्ता हमारा बहुवचन होता है या आई होता है तो हम क्या करेंगे, हैव बीन का यूज करेंगे। क्लियर। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका रूल है, किसके लिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। यहाँ मैंने लिख भी दिया है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द गार्डनर, द गार्डनर द गार्डनर हैज plucked द फ्लावर्स। ठीक है, द गार्डनर हैज प्लक्ड द फ्लावर्स। करना क्या है, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे सब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फ्लावर्स। ठीक, हमने सब्जेक्ट बना लिया इसे, द फ्लावर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे। हम देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द फ्लावर्स, रूरल है, इसलिए हम आपको क्या करेंगे, हैव बीन का यूज करेंगे। द फ्लावर्स हैव बीन। ठीक है, वर्ब क्या है, पिलक। ठीक है, तोड़ना। लेकिन यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, इसलिए हम इसको चेंजेस, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। थर्ड फॉर्म यहाँ पे प्रयोग की गई है, हम यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म में प्रयोग करनी, सेम हो जाएगी। ठीक है, हैज बीन पिलक्ड, बाई आ गया, ऑब्जेक्ट क्या है, द गार्डनर, हैज बीन पिलक्ड बाई द गार्डनर। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव
bought a house, we have bought a house। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या, आ हाउस, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, आ हाउस। सिंगुलर है इसलिए क्या करेंगे हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, आ हाउस हैज बीन, आ हाउस हैज बीन। वर्ब क्या, बॉट, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है इसलिए हम सेपरेट करेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना था, हैज बीन बॉट। बाई को यूज करेंगे, बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, बॉट बाई। क्लियर, वी हैव बॉट आ हाउस हैज बीन बॉट बाई अस। क्लियर, तो इस तरह से हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं आपको एग्जांपल्स कम देता हूँ, समझाता ज़्यादा हूँ। अगर समझ में आ गया तो आप कर लोगे, ठीक है। ज़्यादा लिखने से कोई विद्वान नहीं बनता है, जितना समझ लोगे, जितना प्रैक्टिकली आपके माइंड में रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल देखते क्या रहेगा, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या रूल रहेगा देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। इतना करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज या हैव का यूज करना है हमारे लिए, उसके बाद हमें नॉट का यूज करना है, उसके बाद बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, बाई आएगा, सॉरी बाई आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर, दोबारा बता देता हूँ। सब्जेक्ट आएगा, हैज या हैव का यूज करना है, बीच में नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद हमारा बीन आएगा, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। They have not kicked the ball। क्लियर, दे हैव नॉट किक्ड द बॉल, ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉल, इसे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, द बॉल। सिंगुलर इसलिए क्या आ जाएगा हमारा, हैज, द बॉल हैज, नॉट लगाएंगे, हैज नॉट, और क्या हो जाएगा, बीन, वर्ब क्या है, किक्ड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, ठीक है, सेम हो जाएगा, हैज नॉट बीन किक्ड बाई, सब्जेक्ट क्या था, दे का देम हो जाएगा, ठीक है। दे हैव नॉट किक्ड द बॉल, द बॉल हैज नॉट बीन किक्ड बाई देम। इस तरह से हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, एक्टिव से पैसिव में, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नॉट ओपन द शॉप। क्लियर, आई हैव नॉट ओपन द शॉप, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, द
shop has not been opened by आई का मी, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई हैव नॉट ओपन द शॉप, द शॉप हैज नॉट बीन ओपनड बाई मी। इस तरह से हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस सीख लिए, अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बना सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में बना सकते हैं। क्लियर? ये हमारा एक्टिव था, ये हमारा पैसिव है। ठीक, इंट्रोगेटिव का रूल देखेंगे अब। देखते हैं रूल, सीखते हैं अच्छे से। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले क्या करना है हमारे लिए, हैज या हैव को प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट आना है, उसके बाद बीन आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क को लास्ट में लगाना ही लगाना, वो तो ऑलरेडी लगा होगा, ठीक है। ये इसका रूल रहेगा। हैज या हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आना है, बीन आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ठीक है, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्लियर रहेगा। हैज या हैव को हम कैसे प्रयोग करेंगे, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैज द चाइल्ड, हैज द चाइल्ड ब्रोकन द चेयर। क्लियर? हैज द चाइल्ड ब्रोकन द चेयर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, द चेयर, सब्जेक्ट बनाएंगे, इसी अकॉर्डिंग हम हैज या हैव को यूज करेंगे। द चेयर सिंगुलर है इसलिए क्या आ जाएगा हमारा, शुरू में हैज आ जाएगा, ठीक है। हैज द चेयर, बताया था हैज या हैव को पहले प्रयोग करेंगे, कर लिया हमने। सब्जेक्ट आ गया, अब बीन आएगा, हैज द चेयर बीन। अब वर्ब क्या है, तोड़ना, ब्रोकन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, इसकी थर्ड फॉर्म ही में लिखनी है, हैज द चेयर बीन ब्रोकन। बाई आएगा, द चाइल्ड है सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई द चाइल्ड। क्लियर? हैज द चाइल्ड ब्रोकन द चेयर, हैज द चेयर बीन ब्रोकन बाई द चाइल्ड। इस तरह से हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एक्टिव से पैसे बनानी है। क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू गिवन द पेन। क्लियर? हैव यू गिवन द पेन, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा हैज हैव आ जाएगा। द पेन है, सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा, हैज द पेन बीन गिवन बाई, यू का यू रहता है। क्लियर? हैव यू गिवन द पेन, हैज द पेन बीन गिवन बाई यू। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक।
ऐसे होंगे। अच्छा, कुछ सेंटेंस आपने ऐसे देखे होंगे जिनमें डब्ल्यू एच फैमिली वाले शब्द आते हैं, जैसे व्हेन, हाउ, वेयर, वाई। तो क्या करना होता है, जो भी वर्ड आता है उसको क्या करेंगे हम शुरू में लाके रखेंगे, उसके बाद हमारा सेम रूल रहेगा। ठीक है, रूल सेम रहेगा। देखते हैं। व्हेन हैज सी, व्हेन हैज सी कॉल्ड द स्लेव। ठीक, व्हेन हैज सी कॉल्ड द स्लेव। स्लेव नौकर होता, गुलाम। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, द स्लेव। हमें करना क्या, हर कंडीशन सबसे पहले अपने क्वेश्चन वर्ड को, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड होता है, उसको शुरू में लिखना होता है। लिखा हुआ ये ऑलरेडी, व्हेन आ गया। ठीक है, अब हैज या हैव को हम सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, द स्लेव, इसलिए हैज आएगा। हैज, व्हेन हैज द स्लेव। ठीक है, बीन कॉल्ड बाई, सी का हर हो जाएगा। ठीक है, व्हेन हैज सी कॉल्ड द स्लेव, व्हेन हैज द स्लेव बीन कॉल्ड बाई हर। इस तरह से हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एक्टिव कैसे बनाई जाती है हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड शुरू में होता तो उसको शुरू में लिखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।